हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। तो कैसे हो आप सभी? एकदम मस्त शानदार। तैयारी कैसी चल रही है? जबरदस्त। तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट रहता है ना, कंप्यूटर की हम बात करें तो आप अच्छे से जानते हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल में जैसे पटवार का हो, आरएएस का हो, बीडीओ का हो, चाहे कोई भी चतुश्रेणी का हो, हर एग्जाम में कंप्यूटर का वेटेज जो है ना बहुत ही जबरदस्त रहता है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में एग्जाम है राजस्थान चतुश्रेणी का, सबकी तैयारी शानदार तरीके से हो चुकी होगी। अब बस लास्ट मोमेंट पे आपको ये करना है कि एक एक टॉपिक को फटाफट जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करना है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना, ये जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जनरेशन वाला, इसके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट देख लिया ना, तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपको आंसर बताना है कि फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो किस तकनीक पर आधारित है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। अब आपसे इसका काल भी पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसका ड्यूरेशन क्या था। तो 1940 से 1956 आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें जिस लैंग्वेज का यूज किया, कौन सी भाषा का यूज किया गया, तो मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज का इसमें यूज किया गया। इसके उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया यूनिवैक दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि यूनिवैक जो है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपको देखते ही आंसर आना चाहिए पहली पीढ़ी का। एनहैक, यूनिवैक, एडवैक, ये सारे के सारे पहली पीढ़ी के क्या है, कंप्यूटर है। अब इनमें समस्या क्या थी? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, उनमें समस्या ये थी, पहली समस्या तो इनकी साइज बहुत बड़ी थी, यानी आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े थे। दूसरी समस्या ये थी कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा पैदा करते थे ये। और तीसरी जो समस्या थी वो थी कि जो बिजली है ना उसकी खपत इसमें बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है ना, ये मेन समस्या थी इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है पहली पीढ़ी के, उनकी गति बताएं, उनकी गति क्या थी। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना उसकी गति की हम बात करें तो मिली सेकेंड, इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से बस आंसर्स देते रहो और कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। कमेंट बॉक्स भर दो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे के। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि इन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है ना उसमें कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया। अब आप कहोगे हम तो सेकेंडों में आंसर दे देंगे, क्योंकि हम वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसलिए हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसी में पढ़ लिया कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, इसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है
आईसी कहा जाता है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहा जाता है इसे? आईसी कहा जाता है। दिखने में कैसा होता है? इस प्रकार का। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये जो आईसी है किसका बना होता है? तो सुनो, आईसी बना होता है सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का। और आईसी का विकास किसने किया था? जे किल्वी और रोबोट नोवी के द्वारा इसका विकास किया गया था। किसके द्वारा? जैक किल्वी और रोबोट नोवी के द्वारा आईसी का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि आईसी किसका बना होता है? तो अच्छा, आईसी से बना होता है, तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किसका बना होता है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। और आईसी जो है इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? जैक किल्वी और रोबोट नोवी के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है? यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स के नेम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, जल्दी से आंसर बताओ क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का सही जवाब। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो देखते हैं आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा IBM 7090। ऑप्शन सी जो है ना, IBM 7090 जो है ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब बात हुई सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या यूज किया जाता है? देखो, पहली जनरेशन में यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। अब सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना? ये चीज भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका ड्यूरेशन आपसे पूछ सकते हैं, जो कि 1956 से 1963। जैसा कि मैंने बताया, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? ट्रांजिस्टर। और लैंग्वेज की हम बात करें तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में मैंने कौन सी लैंग्वेज बताई थी? मशीन लैंग्वेज। और दूसरी जनरेशन जो सेकंड जनरेशन है, इसके कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज की गई, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसका इसमें यूज किया गया। मोस्टली जैसे कोबोल और फोर्ट्रोन, यहाँ पे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो एग्जाम्पल्स हैं IBM 1401, IBM 7090, CDEC 1604, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बाकी हम बात करते हैं एनीहैक, यूनिवैक और मार्क वन की। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? कंप्यूटर की प्रथम श्रेणी के, पहली पीढ़ी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, एक और चीज आप याद रख सकते हो कि जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है ना, सेकंड जनरेशन की हम बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? विशेषता इसकी ये है कि पहली जनरेशन के कंपैरिजन में इसकी साइज जो है छोटी होती है, तो ये छोटे होते हैं, तेज होते हैं और अधिक विश्वसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर की वो कौन सी पीढ़ी है जो कि टाइम शेयरिंग जो है ना, इसको, और टाइम शेयरिंग इसमें पॉसिबल है। तो वो कौन सी पीढ़ी है कंप्यूटर की, कौन सी जनरेशन में टाइम शेयरिंग पॉसिबल है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है ना, सेकंड जनरेशन, इसमें टाइम शेयरिंग पॉसिबल है। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। कंप्यूटर, अब जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिस्टर का। एक और चीज याद रख लो कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में चुंबकीय भंडारण उपकरण जो है ना, उसका इसमें यूज किया गया है। और सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रोन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, इनका विकास हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये कोबोल तो क्या है? कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है। और फोरट्रॉन क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ, जल्दी से बता दो। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। कोबोल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है, नोट डाउन कर लो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेडेड लैंग्वेज। और फोरट्रॉन की हम बात करें ना, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीय पीढ़ी
थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो इसमें यूज हुआ है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का। आईसी के बारे में मैंने क्या बताया था, आईसी किसकी बनी होती है, तो आईसी जो है ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इनकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। फिर आईसी का विकास किसने किया था, जैक किल्वी और रोबोट नोवी के द्वारा आईसी का विकास किया गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन की बात हुई है तो कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है इसका समय याद रखना 1964 यानी 1964 से 1971। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई वो मैंने बताई दी, आईसी। और लैंग्वेज की बात करें तो फोर्ट्रॉन सेकंड और कोबोल। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, IBM 360 सीरीज, PDP-8 और PDP-11। अब इसकी विशेषता क्या है तो सुनो, थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर है उनकी विशेषता ये है कि स्पीड जो है वो काफी अच्छी होती है इसकी। आकार जो है इनका वो छोटा होता है, यानी कि साइज में बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। और मेन चीज जो बिजली जो है ना वो इसमें कम यूज होती है, मतलब बहुत ज्यादा बिजली नहीं खाते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाते ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं। चौथी पीढ़ी के, ध्यान देना, फिर से रिवाइज करा रही हूँ। पहली पीढ़ी का मैंने क्या बताया था, वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरी पीढ़ी का मैंने क्या बताया था, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी का मैंने क्या बताया, आईसी। और चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी में यूज होता है VLSI। अब आप कहोगे ऑप्शन में तो VLSI है ही नहीं, तो सुनो, ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो इसी में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन का समय था 1971 से और 1980 के बाद तक। फिर जो ये है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो मैंने आपको बता ही दिया, माइक्रो प्रोसेसर VLSI। VLSI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर लैंग्वेज कौन सी यूज की गई इसमें, तो फोर्थ जनरेशन में सी लैंग्वेज और C++। एग्जाम्पल्स है इंटेल 4004। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है। पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी पीढ़ी का है, तो फोर्थ जनरेशन का। एप्पल सेकंड और IBM PC। इसकी विशेषता की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि जिसे हम कहते हैं PC, इसका विकास कौन सी जनरेशन में हुआ, इसी जनरेशन में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि पीसी को चौथी पीढ़ी का माना जाता है और इसमें शामिल है। तो चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन, बात वही पूछ दी घुमा फिरा के कि फोर्थ जनरेशन जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया ना VLSI। तो यानी कि VLSI कहो, माइक्रो प्रोसेसर कहो, कंफ्यूज मत हो ना, दोनों में अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है ना, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी चीजें ऑलरेडी बता चुकी हूँ फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ जनरेशन का पूछा हुआ है कि पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी मेन विशेषता क्या है, ये बताओ। देखो, पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में किसका, आईसी। फोर्थ जनरेशन में किसका, VLSI। और फिफ्थ जनरेशन की हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, AI। ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। समय क्या है, 1980 के बाद से लेकर के, यानी कि 1980 1980 से वर्तमान अब तक ये जनरेशन चल रही है, पांचवी जनरेशन। यूज मैंने बता ही दिया। और हाँ, एक और चीज, इसमें जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि AI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और AI टेक्नोलॉजी दे दो ऑप्शन में, या फिर ULSI, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी बेस्ड पर है कौन कौन से कंप्यूटर, ये जो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है ना ये। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती है इसमें, तो नोट कर लेना, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें पाइथन, जावा, AI टूल्स। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, IBM वॉटसन, गूगल डीप माइंड, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स, उदाहरण है।
विशेषता जैसा कि मैंने बताया, एआई, एक्सपर्ट सिस्टम, फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बताओ क्या आंसर होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने, अब आप देखते ही सेकंडों में आंसर दे दोगे क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। एनीहैक, मैंने क्या बताया था, एनीहैक, यूनिवैक, मार्क वन, ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। ठीक है ना। और किस लिए यूज लिया जाता है, ये सेना के लिए, बैलिस्टिक गणनाएं जो है उसके लिए यूज लिया जाता है। और इसमें किसका यूज किया गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का ही तो यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी मेन भाषा क्या है? तो भाषा मैंने बताई थी मशीन लैंग्वेज। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था सेकंड जनरेशन में। किसमें? सेकंड जनरेशन में। देखो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर और वीएलएसआई, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और फिफ्थ में किसका हुआ था? फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एआई और यूएलएसआई। ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समांतर प्रसंस्करण किस पीढ़ी से जुड़ा हुआ है? बताओ। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है ना, वो कौन सी जनरेशन से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है फिफ्थ जनरेशन से। किससे? फिफ्थ जनरेशन से। राइट आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना और सभी लोग जल्दी से आंसर कर दो, क्या होगा आंसर। पोर्टेबल कंप्यूटर या फिर आप कहो पीसी, इसका जो विकास है वो कौन सी जनरेशन में हुआ? आंसर बताएं। जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं वो सेकंडों में आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के साथ साथ सारी चीजें डिस्कस की हुई है। बताएं क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। अब जल्दी से बता दो, फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था? तो आप कहोगे माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई का यूज हुआ था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? अब यहाँ ध्यान तो नहीं है बोला है, तो जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर बताओ। तो क्या होगा, देखते ही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यूनिवैक, एडवैक और यूनिवैक, ये सारे मैंने क्या बताए थे आपको, पहली पीढ़ी के एग्जाम्पल बताए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक और चीज याद रखना कि IBM 1401 की बात करें तो ये कौन सी जनरेशन का है? यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। और कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हुआ था थर्ड जनरेशन में। किसमें हुआ था? थर्ड जनरेशन में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का। और एक और चीज देखो, थर्ड जनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका यूज हुआ। आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। इसका विकास किया था जैक किल्वी और रोबोट नोवी ने। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, इसका भी यूज किसी जनरेशन में हुआ? इसी जनरेशन में हुआ, थर्ड जनरेशन में। ठीक है। साथ ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत का आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई? तो तीसरी पीढ़ी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चतुर्थ पीढ़ी जो फोर्थ जनरेशन है ना, इसका प्रसिद्ध कंप्यूटर जो कि है सुपर कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि चौथी पीढ़ी का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो जहां सुपर कंप्यूटर की बात होती है, आपके माइंड में स्टार्टिंग में एक चीज क्लिक होती है, क्रे वन। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, क्रे वन इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, क्रे वन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्रे वन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया
फोर्थ जनरेशन का सुपर कंप्यूटर है और ये किस पर आधारित है? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पीढ़ी है, कौन सी जनरेशन है जिसमें फोर्ट्रोन और कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस का विकास हुआ। तो मैंने क्या बताया था, फोर्ट्रोन और कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज जो है इनका विकास हुआ था सेकंड जनरेशन में। किस में हुआ था? सेकंड जनरेशन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार सबसे छोटा था? बताओ। चार ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो सेकंडों में आंसर आना चाहिए फोर्थ जनरेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें कौन सी जो फोर्थ जनरेशन है ना, चौथी पीढ़ी, इसमें किसका यूज किया गया था? वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, और इसी की वजह से कम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो आकार है साइज में छोटे होते थे और पोर्टेबल, यानी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, वो इसी पीढ़ी का है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि किस पीढ़ी में नेटवर्किंग और इंटरनेट का विकास हुआ था? तो नेटवर्किंग और इंटरनेट जो है ना, इसका विकास हुआ था फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ध्यान दे लेना, फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1970 और 1980 में लैन वैन इंटरनेट इनका क्या हुआ था? विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया कि किस पीढ़ी में कंप्यूटरों में अल्ट्रासाउंड, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिता यानी कि एआई, इसका यूज हुआ। तो जहां भी बात हो गई एआई की, तो आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में AIULSI इसका यूज हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे ये पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का की जो मेन ये थी ना, कमी क्या थी, मुख्य कमी क्या थी? तो कमी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। मैंने क्या बोला था? पहली चीज तो साइज में बहुत ही बड़े हैं। दूसरी चीज मैंने क्या कहा था कि हीट, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि बिजली की बहुत ज्यादा खपत होती है इसमें। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जल्दी खराब हो जाते थे ये। हाँ, आपको बताना है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को वीएलएसआई कंप्यूटर कहा जाता है। तो वीएलएसआई का यूज किस में मैंने बताया था? फोर्थ जनरेशन में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीएलएसआई की फुल फॉर्म भी बताई थी, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या बताई थी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की वो कौन सी पीढ़ी है जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग संभव है? क्वांटम कंप्यूटिंग संभव कौन सी पीढ़ी में है? फिफ्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन। और ये फिफ्थ जनरेशन है ना, इसमें एआई और यूएलएसआई का इसमें यूज हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बताना है कि सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था यूनिवैक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनिवैक प्रथम, यूनिवैक प्रथम। ठीक है, और ये कौन सी जनरेशन का था? देखो, याद रखना, यूनिवैक प्रथम जो है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। और सिंपल पूछे पहला कंप्यूटर तो एनएक 1945, और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जनरल पर्पस। और जो यूनिवैक फर्स्ट जो है ना, 1951 में ये आया, और पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा ये उपयोग में लाया गया? तो ये भी ध्यान रख सकते हो कि यूएस सेंसस ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, पहली जनरेशन का था, ये मैंने बता ही दिया है। अब आपको बताना है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से बताओ पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, पहला माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, इंटेल 4004 कभी आया? 1971 में, ये ध्यान रखना। और फोर्थ जनरेशन की शुरुआत का ये क्या है? प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। चार ऑप्शंस है, PDP-8, IBM 360 या फिर हनीवेल 6000 या फिर सारे के सारे। तो ध्यान देना, ये सारे के सारे जो है ना थर्ड जनरेशन के क्या है, कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लो सभी लोग जल्दी से और आंसर करो। आपको बताना है कि वो कौन सी पीढ़ी है, कौन सी जनरेशन है जिसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। तो ध्यान देना, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी थर्ड जनरेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अपोलो चंद्रमा मिशन में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग हुआ। अपोलो चंद्रमा मिशन, अपोलो चंद्रमा मिशन है ना, इसमें जिस कंप्यूटर का यूज हुआ वो है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अपोलो चंद्रमा मिशन में जो कंप्यूटर यूज हुआ जिसका नाम है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, ये कौन सी जनरेशन का था। तो ये था थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, आईसी का यूज हुआ था। और नासा के अपोलो मिशन में इसका यूज हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग हुआ। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी के बारे में पूछा गया है। तो ये जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी है ना, इसमें इसका यूज हुआ था सेकंड जनरेशन में। किसमें यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज हुआ था। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस क्या थी, ये बता दो जल्दी से। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जो स्टोरेज डिवाइस है ना, वो कौन सी थी। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उनकी मेन स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम। कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। उदाहरण क्या है, उदाहरण है एनीहैक, यूनिवैक, मार्क वन, ये सारे इसके उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का कौन सी पीढ़ी में प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो इनमें किसी प्रकार की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था इनमें। ठीक है, और बैच प्रोसेसिंग क्या है, केवल बैच प्रोसेसिंग यानी कि एक के बाद एक जॉब रन होती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंचम पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा था। जो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल डीप माइंड, गूगल डीप माइंड। अब यहाँ पे अगर मान लो ऑप्शन ई में दिया हो सुपर कंप्यूटर तो वो मत कर देना, गूगल डीप माइंड पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन का पूछा गया है। ठीक है ना, चलो। हाँ, एक और चीज, ये किस पर आधारित है, तो एआई पर बेस्ड है, ये एआई पर। ठीक है ना, गूगल डीप माइंड और आईबीएम वाटसन जो है ये फिफ्थ जनरेशन के जो एआई है ना उस पर बेस्ड कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को ज्ञान सूचना प्रसंस्करण प्रणाली कहा जाता है। तो ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को कहा जाता है। तो याद रखना, जो फिफ्थ जनरेशन है ना, फिफ्थ जनरेशन जिसमें यूएलएसआई और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, ये टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है पांचवी पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। और इन कंप्यूटर्स को ज्ञान सूचना प्रसंस्करण प्रणाली कहा जाता है, कौन सी किन्ने, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसमें कौन सी भाषाएं प्रयोग हुई। तो मैंने आपको बताया था ना, दूसरी जनरेशन जो है, दूसरी पीढ़ी
इसके कंप्यूटर्स में कोबोल और फोर्ट्रोन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, इनका विकास हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। और कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, इसमें यूज हुआ था ट्रांजिस्टर्स का। किसका? ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर आए? मिनी कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आए? सभी लोग आंसर बताओ। मिनी कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। तो मिनी कंप्यूटर आए थे तीसरी पीढ़ी में। किस में आए थे? तीसरी पीढ़ी में। देखो, मिनी कंप्यूटर की बात करें तो इनका जो आकार होता है ना मिनी कंप्यूटर का, ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ध्यान दे लेना। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े, पर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, उससे छोटे होते हैं। मैं लिखूं यहाँ पे, देखो एक साइड तो मैंने लिखा माइक्रो, ठीक है, और एक साइड मैंने लिखा मिनी, ठीक है ना, और एक साइड मैंने लिखा मेन फ्रेम। अब देखो, ये तो मेन फ्रेम है और ये है माइक्रो। अब ये जो मिनी कंप्यूटर की बात करें ना, तो मिनी कंप्यूटर का क्या सीन है? मिनी कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, इससे तो ये बड़े होते हैं। सुनना, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं, और जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे छोटे होते हैं। ठीक है। और इसका आविष्कार जो है डिजिटल इक्विपमेंट ऑपरेशन जो है, इसके द्वारा पीडीपी 1 बनाकर इसका क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। जैसा कि मैंने बताया, इसका आकार एक छोटी, जैसे एक छोटी अलमारी होती है ना, उसके समान इसका आकार आप मान सकते हो। ये चीज ध्यान रख सकते हो आप इसके बारे में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, उसमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस लोकप्रिय हुई? चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें फ्लॉपी डिस्क जो है ना, ये काफी लोकप्रिय हुई। फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का यूज हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट के लिए किया गया? पंच कार्ड का प्रयोग, तो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, उनमें किया गया था। इनपुट आउटपुट के लिए किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड और पेपर टेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल ने। किसने बनाया था? इंटेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखो, वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन का चिन्ह दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लो, क्योंकि बेल आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो उससे क्या होगा, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर करो, वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि किस पीढ़ी में बहुत सस्ते पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध हुए? चार ऑप्शन है आपके सामने, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो ये जो चौथी पीढ़ी है ना, फोर्थ जनरेशन, इसमें पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध हुए। ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर और जो वीएलएसआई है ना, इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है चौथी पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल्स इसके, एग्जाम्पल्स जैसे कि आईबीएम पीसी, एप्पल मैकिंटॉश, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है, उदाहरण। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ था? थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, ये जो बेसिक है ना, बेसिक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट देखो, बेसिक की बात करें तो कई बार ही बेसिक की फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कब ये विकसित हुई, ये पूछ सकते हैं, तो 1964 में ये विकसित हुई। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्यतः वैज्ञानिक गणनाओं और अनुसंधान के लिए उपयोग किए गए? तो ये जो है ना, पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी, इसके जो कंप्यूटर्स हैं, वो मुख्यतः वैज्ञानिक गणना और अनुसंधान के लिए उपयोग किए गए थे।
और इसके उदाहरण है एनीहैक, एडवैक, यूनिवैक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किस पीढ़ी में GUI की शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, कई बार पूछा गया है। तो GUI की शुरुआत हुई थी फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। 1980 में फोर्थ जनरेशन पीसी में ये आया, ठीक है। और एप्पल मैकिंटॉश 1984 पहला लोकप्रिय GUI पीसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सबसे पहले सीडी का प्रयोग किया गया था। सीडी का प्रयोग किया गया था जो पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है इनमें किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। ओके। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर के संयुक्त गुण बताएं, क्या होते हैं। अब देखो नाम में ही आ रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? देखो कंप्यूटर्स की बात करें तो आपने सुना होगा एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ना, उसमें क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण शामिल होते हैं इसमें। किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर में। गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप और इनपुट और आउटपुट में एनालॉग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, किसके बारे में? हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर अब देख लो क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। ये इसके में, क्योंकि मैंने बोला ना कि इनके दोनों के ही गुण होते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शंस देखो, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या फिर पीडीए। तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ये भी सुन लेना ध्यान से। अच्छा, आपको ये बताना है कि पहला कंप्यूटर जो कि भंडारण प्रदान करता है वो कौन सा है। उस फर्स्ट कंप्यूटर का नाम बताओ जो कि स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो वो कंप्यूटर है एडसेक। कौन सा है? एडसेक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। आपसे पूछा जा रहा है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को और किसके रूप में जाना जाता है। तो जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर है ना, इनको माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और आप अपने जो ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है ना, उस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन शो हो रहा है आपको, उस पर क्लिक कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करनी है, एग्जाम पे फोकस करना है और बिल्कुल कूल माइंड से आपको एग्जाम अटेंड करना है। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, जो क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट उसी को आपको अटेंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।